आज मनुष्य इसलिए प्रसन्न नहीं है कि दो बहुत बड़े अपराध कर रहा है। उन दो अपराधों से जब तक मनुष्य नहीं बचेगा तब तक वो दुख पाने से नहीं रुक सकता। उन दो अपराधों में पहला अपराध है धर्म के विपरीत जाकर जीवन का यापन करना। धर्म के विपरीत जाकर वो अपना जीवन जीता है, अपने मन से धर्म की विशेषणा करता है, अपने अनुसार वो जीवन जीना चाहता है, जिसके कारण वो दुख पाता है। दूसरा है अपने पितरों के प्रति उसकी जो भावना, जो ड्यूटी होनी चाहिए वो उसको निभा नहीं पाता है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, उसमें आप बड़ा फोकस्ड होकर सुनिए। आजकल मरने के बाद हमारे जो बच्चे हैं या ये पीढ़ी है वो उस क्रिया को पूरा नहीं कर पाती है, जिसके कारण पितृ जो प्रेत था पहले, मीन्स जैसे ही मनुष्य शरीर छोड़ता है तो उसे प्रेत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेत कहा जाता है। लेकिन उस प्रेत को पितृ बनाने में अहम भूमिका पुत्र की होती है। पॉइंट नोट करिए। हमने पिछली बार कहा था हम गरुड़ पुराण सुनाएंगे, लेकिन गरुड़ पुराण से ही आपको सुना रहे हैं भागवत के साथ। आपको नीरस नहीं छोड़ेंगे, उस गरुड़ पुराण का ज्ञान आपको मिलेगा पूरे 7 दिन। प्रेत को पितृ बनाने में अहम भूमिका पुत्र की होती है और इसीलिए गृहस्थी पुत्र चाहते हैं। और वो क्रिया कब से शुरू हो जाती है? बोले अंतिम संस्कार से वो क्रिया प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही पिता का या मां का अंतिम संस्कार होता है तभी से वो क्रिया प्रारंभ होती है। और जिस समय प्राणी के शरीर से प्राण निकलते हैं उस समय से उसे पिंड देना प्रारंभ कर दिया जाता है। आप ध्यान देंगे जब शरीर को लेके जाते हैं तो उसके यहां सीने पे भी पिंड रखते हैं, पेट पे भी पिंड रखते हैं, सर के नीचे भी या मुंह पे पिंड रखते हैं। आपने नोट किया होगा, जो लेके गए उन्हें मालूम है। और माताओं को इतनी नॉलेज होती है कि वो पिंडदान वो पिंड और आटे की सब व्यवस्था माताएं करके दे देती हैं जब ले जाने वाले होते हैं। और ये गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत कल्प में स्पष्ट बताया गया है कि जब मनुष्य मरता है तो मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को यमलोक तक ले जाया जाता है। इस यात्रा में आत्मा को एक विशेष यातना शरीर प्राप्त होता है। कौन सा शरीर? यातना शरीर। यातना शरीर का मतलब हो गया जिससे वो सुख या दुख भोगेगा आगे जाके। समझ में आया? उसे एक यातना शरीर मिलता है जिससे वो सुख अथवा अपना दुख कर्मों के अनुसार वो भोगेगा। यह शरीर उसके पुत्रों के द्वारा किए हुए पिंड दानों से ही बनता है। जो उसकी संतान उसके लिए पिंड देती है उस समय उसी से वो बनता है। लेकिन ये एक दिन में नहीं बनता है, ये एक दिन में नहीं बनता है। यह शरीर स्थूल नहीं होता है बल्कि सूक्ष्म होता है। यातना देह कहलाता है जिससे आत्मा को यमलोक की यात्रा कर सके और नरक या स्वर्ग की वो भोग सके। इसके लिए यह शरीर प्राप्त होता है, जिससे हम सभी को यह जानना चाहिए। तो लगातार 11 दिन तक पिंड दिया जाता है शरीर के छोड़ने के बाद। बड़ी सावधानी से सुनेंगे। 11 दिन तक लगातार पिंड निकाला जाता है और उन्हीं पिंडों से उसको वो शरीर मिलता है जो आगे की यात्रा उसको उसी शरीर से करनी है। तो पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, मस्तक बनता है। अब कोई कहे क्या होता है उससे, क्या बेनिफिट है? तो गरुड़ पुराण में स्पष्ट वर्णन है कि पहले दिन जो पिंडदान होता है ये वो लोग सुने जो अपने आत्मजों को या अपने पितरों को या माता पिता को मात्र 3 दिन में खत्म कर देते सब सिस्टम। ये उनको सोचने समझने वाली बात है। 12-13 दिन से पहले कभी भी पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए। जो लोग बहुत कम समय लगाते हैं ना अपने पितरों के लिए, नहीं हम पे टाइम नहीं, आई डोंट हैव टाइम, कौन यहां बैठेगा 10 दिन 15 दिन,
वो सुन ले वो अपने माँ बाप के साथ कितना बुरा करते, दादी दादा के साथ कितना बुरा करते, और वो प्रेत ही रह जाते हैं, पितृ नहीं बन पाते हैं। वो हम बाद में बता देंगे फिर कभी। लेकिन अभी सुनो, पहले दिन के पिंड से सिर बनता है, दूसरे दिन के सिर से पिंड से गर्दन और कंधे बनते हैं, तीसरे दिन के पिंड से हृदय और आर्म्स बाहु बनती हैं, चौथे दिन के पिंड से पेट और जांग बनती हैं, पांचवें दिन के पिंड से गुहा और गुदा कई अंग बनते, गुप्त अंग बनते हैं, छठे दिन के पिंड से पैर और पैर बनते हैं, सातवें दिन के पिंड से नाड़ी और रक्त बनता है, आठवें दिन के पिंड से अस्थियां माने हड्डियां बनती हैं, और नौवें दिन के पिंड से मज्जा और लोहित बनता है, 10वें दिन के पिंड से त्वचा और रोम बनते हैं, 11वें दिन के पिंड से पूरा शरीर बनता है। समझ में आई कि नहीं आई? आई। अब ये क्रम सिर्फ 10 दिन 11 दिन नहीं चलता है, ये पूरे 1 साल चलता है। हर एक महीने हमें वो पिंडदान करना होता है, हर एक दिन हमें वो पिंडदान करना होता है। तो सुनो, पहले महीने के पिंडदान से उसको आत्मा में स्थिरता मिलती है, दूसरे महीने के पिंड से आत्मा को आहार ऊर्जा प्राप्त होती है, तीसरे महीने के पिंड से आत्मा को सामर्थ्य मिलता है, चौथे महीने के पिंड से आत्मा को बल मिलता है, 5वें महीने की पिंड से आत्मा में ज्ञान और विकास, ज्ञान का विकास होता है, 6ठे महीने के पिंड से आत्मा को तेज प्राप्त होता है, 8वें महीने के पिंड से आत्मा को स्थायित्व मिलता है, 9वें महीने के पिंड से आत्मा को आत्मबल मिलता है, 10वें महीने के पिंड से आत्मा को धैर्य प्राप्त होता है, 11वें महीने के पिंड से आत्मा को पितृलोक का मार्ग मिलता है, और 12वें महीने के पिंड से आत्मा को पितरों से मिलने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए मृत्यु के बाद के पहले 10 दिन महत्वपूर्ण है, और फिर वो हर महीने का पिंडदान महत्वपूर्ण है। लेकिन आजकल की भाग दौड़ में मनुष्य, ये मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, ये गरुड़ पुराण में लिखा है। ये कहां लिखा है? प्रेत कल्प में। इफ यू डोंट बिलीव माई वर्ड्स, यू कैन गो थ्रू गरुड़ पुराण। और उन लोगों का क्या होगा जो 2 ही दिन में सब खत्म कर देते, उनके पितरों का क्या होगा जो 3 दिन में खत्म कर देते, कई लोग चौथा खत्म कर देते। वो कभी भी प्रेत से पितृ नहीं बन पाते। इसका अभिप्राय यह हुआ कि पुत्र अपना दायित्व पूरा नहीं कर सका, जिसके कारण वो जीव जो है भटकता रहता है और कष्ट पाता रहता है, और उसकी सारी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? पुत्र के ऊपर। इसलिए अभी जो पवित्र मास समय चल रहा है पितृपक्ष, इस पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति समर्पित होकर हमको सेविंग नहीं करनी है, नेल्स नहीं काटने हैं, नशा इत्यादि नहीं करना है, और गंदी जगहों पे नहीं जाना है, मूवी के सीन्स नहीं देखने हैं। हम तो कहेंगे अच्छे ही दृश्य देखें, कोई रील्स भी ना देखें। रील्स माने बैड रील्स ना देखें जो गंदे वर्ड्स बोले जाते हैं या कुछ ऐसा। इन पितृपक्ष के दिनों में आपको विशेष ब्रह्मचर्य का पालन करना है। आप जितने धैर्य रखकर, संयम रखकर इन पितृपक्षों में अपने पूर्वजों को याद करेंगे, उनके निमित्त कुछ सत्कर्म करेंगे, आपको उतना ही उनकी कृपा का अनुभव होगा और वो आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तो पिंडदान जरूरी क्यों है 12 महीने तक, वो आपने सुन लिया। तुरंत हर दिन जो 2-3 दिन में ही खत्म कर देते हैं, वो 11 दिन, कम से कम 11-12 दिन तक तो चलना ही चाहिए। उससे पिंडदान से क्या होता है वो आपको सुन लिया।
कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है। अरे जिस प्राणी ने पूरा जीवन हमको दे दिया हो, अपने जीवन भर की कमाई हमें दे गए चले गए हो, हम उन्हें 10 दिन 12 दिन नहीं दे सकते? हमसे बड़ा एहसान फरामोश कौन होगा फिर? और यहां पर यह भी कथन है कि इन पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, मुंडन नहीं कराना है, गृह प्रवेश नहीं करना है, नई गाड़ी नहीं लानी है, नए वस्त्र नहीं पहनने हैं, खरीदने नहीं है नए वस्त्र, पहनने नहीं है नए वस्त्र। अभी हमें किसी ने वीडियो दिखाया, वो कह रहे थे पितृ बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे पितृ तो प्रसन्न हो जाएंगे अगर पिंडदान पितृपक्ष में हम लोग गाड़ी वाड़ी लाएंगे तो। धर्म वो नहीं है जो हमारे मन और बुद्धि में आ जाए, धर्म वो है जिसे हमारे ग्रंथ स्वीकार करें। और मेरा आग्रह है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि हमें नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए, नई गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, नए घर में नहीं जाना चाहिए, हमें अपने बच्चों के विवाह नहीं करने चाहिए, मुंडन नहीं कराना चाहिए। ये सब चीजें अगर हमारे शास्त्रों में लिखी हैं तो अगर सच्चे सनातनी हैं तो हमें वही फॉलो करना है। ये जो आजकल के यूट्यूबर्स आ गए नए नए ज्ञान बांटने के लिए अपने मन से, प्लीज बी केयरफुल। मैं इस व्यासपीठ पे बैठ के आपको वो दिशा नहीं बताऊंगा जो वेद व्यासी ने आपको नहीं बताई। आपके लिए अहितकर होगा वो से मैं रोकूंगा, और आपके लिए हितकर होगा वो अवश्य बताने का प्रयास करूंगा, और वही हमारा दायित्व है। इसमें हम किसी का विरोध भी नहीं कर रहे। कोई ये ना समझे कि हमने ऐसा बोला तो महाराज ने ऐसा क्यों बोल दिया। इसलिए बोल दिया क्योंकि आपकी बात को सुन के 4 लोगों ने भी ये कार्य शुरू कर दिया ना, तो वो चारों के चारों जो है उनकी दुर्गति होगी, उनके पितृ रूठ जाएंगे उनसे। मैं नहीं कह रहा हूं, गरुड़ पुराण कह रहा है। तो अब बताइए, मुझे रोकना है, मुझे समझाना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए। इसलिए समझा रहा हूं, मैं किसी के विरोध में ये बात नहीं बोल रहा हूं। एक बात हम कहना भूल गए तो वो हमारी मिस्टेक है, आपकी नहीं। वो हमारी मिस्टेक है, हम उस मिस्टेक को स्वीकार करते हैं। मिस्टेक अपनी बता दें कि नहीं बताएं? बताएं। हाँ, हमारी मिस्टेक में बड़ा इंटरेस्ट है, अपनी मिस्टेक बताओ आप। हमारी मिस्टेक यह है कि हमने आपको मना नहीं किया कि ब्लू और ब्लैक कपड़े हमको नहीं पहनने हैं इन पितृपक्ष में। ये आपका दोष नहीं, हम पहले एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमारी मिस्टेक है। ये हमको कल बोल देना चाहिए था, और हमें ये मालूम है कि अगर हम बोलते तो आप उसे फॉलो कर रहे हैं और बड़ी श्रद्धा से फॉलो कर रहे हैं। आप हमारे लिए बहुत, मतलब इससे पता लगता है आप अपने पितरों के लिए कितने। तो आप ये क्षमा मांग लीजिए अपने पितरों से कि सर, प्रभु जी, पिताजी, दादाजी जो भी हैं आप, हमें नहीं मालूम था और हमें बताया नहीं व्यास जी ने। और व्यास जी भी क्या बोलते हैं, अपोलोजाइज, यही बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाह, फॉरगिव कर दो, हाँ यही कर दो। तो व्यास जी को ध्यान नहीं रहा, इसलिए उन्होंने हमको बताया नहीं, तो हमें मालूम नहीं था। कल से हम इसका पालन करेंगे। तो आप पूरे पितृपक्ष में ब्लू और ब्लैक वस्त्र अगर ना पहने तो ज़्यादा शुभ है। बाकी बहुत कलर हैं, आप कोई भी कलर पहन के आ सकते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा उसे। हर घर में गूंजे सनातन की आवाज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।